अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके कोई स्टूडेंट फ्यूचर में लाखों रुपए का फंड बना सकता है, तो शायद आपको यहाँ पे लगेगा कि ये तो सिर्फ एक मोटिवेशन वाली बात है या फिर इंटरनेट की एक और फाइनेंशियल ज्ञान। लेकिन यहाँ पे सच तो ये है कि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने सिर्फ छोटी सी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कम्प्लीटली चेंज की है। और सबसे बड़ा शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि 500 रुपए तो बहुत ही छोटी रकम है। लेकिन अगर आपने इसी 500 रुपए को सही जगह पे इन्वेस्ट किया और अगर आप उसको टाइम देना सीख गए तो ये जो छोटी सी अमाउंट दिख रही है आपको, ये फ्यूचर में बहुत ही बड़ा डिफरेंस ला सकती है। जरा इमेजिन कीजिए कि हर महीने पॉकेट मनी या फिर पार्ट टाइम इनकम से सिर्फ 500 रुपए निकाल करके इन्वेस्ट किया जाए। तो स्टार्टिंग में तो ये अमाउंट बहुत ही छोटी लगेगी, लेकिन अगर ये हैबिट 5 से 10 साल तक कंटिन्यू हो गई तो वही 500 रुपए जो था वो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस दे सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट ये छोटी हैबिट स्टार्ट ही नहीं करते। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास सिर्फ 500 रुपए हैं तो उसे कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे उसको फ्यूचर में बड़ा फंड बनाया जा सकता है। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी को सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। देखो, महीने की पॉकेट मनी तो लिमिटेड होती है, कभी 1000, कभी 2000 या कभी उससे भी कम, और उसमें से ज्यादातर पैसा चला जाता है चाय, स्नैक्स, रिचार्ज, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन या फिर छोटे मोटे खर्चों में। और जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दिमाग में एक ही थॉट आता है, अभी मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि अभी मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं। और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो तब स्टार्ट करेंगे जब हमारी जॉब लग जाएगी और जब सैलरी अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सच तो ये है कि अगर आपके स्टूडेंट लाइफ में इन्वेस्टमेंट की हैबिट स्टार्ट नहीं होती है तो जॉब लगने के बाद भी ज्यादातर लोग सिर्फ अर्निंग और स्पेंडिंग के साइकिल में ही फंसे रह जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टूडेंट के पास पैसा कम होता है, बल्कि असली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट को बचपन से ही फाइनेंशियल एजुकेशन दिया ही नहीं जाता। स्कूल के अंदर हमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन किसी भी क्लास में ये नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और वेल्थ कैसे बिल्ड की जाती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जब एक स्टूडेंट के पास थोड़ा सा पैसा आता है तो वो ऑटोमेटिकली खर्च हो जाता है, कभी फूड डिलीवरी में, कभी ऑनलाइन शॉपिंग में और कभी छोटे मोटे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में। और धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है, पैसा आया और पैसा खर्च हो गया। और इसी वजह से बहुत सारे लोग कॉलेज से लेकर के जॉब तक तो चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट ही नहीं किया होता है। और जब तक उन्हें पैसों की इंपॉर्टेंस पता चलती है तब तक काफी साल ऑलरेडी निकल चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी भी बड़े पैसों से स्टार्ट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा एक छोटी सी हैबिट से ही स्टार्ट होती है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि जब सैलरी आएगी तभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पे ज्यादा चांस ये होते हैं कि सैलरी आने के बाद भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके होते हैं, लाइफ स्टाइल भी अपग्रेड हो चुका होता है और फिर वही सेम साइकिल स्टार्ट होता है, पैसा आया और फिर खर्च हो गया। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट एक सिंपल सा रूल बताते हैं कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए कभी भी अमाउंट बड़ा होना जरूरी नहीं होता, हैबिट स्ट्रांग होना जरूरी होता है। अगर कोई स्टूडेंट 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट की हैबिट को डेवलप कर लेता है तो वो छोटी सी हैबिट फ्यूचर में बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे कि अगर किसी स्टूडेंट के पास सिर्फ 500 रुपए हैं तो उसे कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे उसको फ्यूचर में बड़ा फंड बनाया जा सकता है। तो चलिए फिर इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी चीज समझते हैं। देखिए, 500 रुपए आपको छोटी अमाउंट जरूर लग सकती है, लेकिन जब ये अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट होती है और उसको टाइम मिलता है तो वही छोटी सी अमाउंट फ्यूचर में बहुत ही बड़ा फंड बना सकती है। यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करता है तो एक साल में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है सिर्फ 6000 रुपए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट होती है। अगर ये 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट होते रहे और उस पर एवरेज 10 से 12% का रिटर्न मिलता रहे तो धीरे धीरे एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे फाइनेंस की लैंग्वेज में कंपाउंड ग्रोथ कहते हैं। कंपाउंड ग्रोथ का सिंपल मतलब होता है आपका पैसा सिर्फ ग्रो नहीं करता बल्कि उसके ऊपर मिलने वाला रिटर्न भी ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और इसी वजह से छोटी सी अमाउंट भी टाइम के साथ बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग 500 रुपए को सीरियस ही नहीं लेते और इसी वजह से वो इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे रियलिटी ये है कि फाइनेंशियल जर्नी हमेशा छोटी सी अमाउंट से ही स्टार्ट होती है। तो अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहे तो वो रियलिस्टिकली कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है जहाँ पे उसको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिल सके। तो चलिए फिर अगले स्टेप में एग्जैक्टली इसी चीज को समझते हैं। स्टेप नंबर 2 है कि स्टूडेंट 500 रुपए कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पहले से काफी आसान हो चुका है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन की वजह से अब छोटी सी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। और सबसे पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड SIP। SIP का मतलब होता है यहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
इसमें क्या होता है, आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं और इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको यहाँ पे मार्केट का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब दूसरा ऑप्शन हो सकता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो है बेसिकली मार्केट के टॉप कंपनीज को फॉलो करता है, जिसे लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ मिलने के चांसेस रहते हैं। अब जो तीसरा इन्वेस्टमेंट है उसे बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, जिसका नाम है स्किल इन्वेस्टमेंट। कभी कभी 500 रुपए किसी कोर्स या फिर किसी स्किल लर्निंग पे इन्वेस्ट करना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्किल फ्यूचर में आपकी इनकम को इंक्रीज कर सकती है, और जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है आपकी इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसलिए जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा पैसे को ही इन्वेस्ट नहीं करते, वो अपने आप पर भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को जान लेना काफी नहीं होता। असली डिफरेंस तो तब क्रिएट होता है जब आपको ये समझ आए कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ कितनी बड़ी बन सकती है। तो चलिए अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया भी मिल जाएगा। स्टेप नंबर 3, स्मॉल इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म रिजल्ट। अब एक सिंपल सा एग्जांपल इमेजिन कीजिए। मान लो आपने डिसाइड किया कि हर महीने अपने पॉकेट मनी से 500 रुपए इन्वेस्ट करोगे। तो अब देखते हैं कि ये छोटी सी अमाउंट टाइम के साथ क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। देखो, अगर आप 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो एक साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 6000 रुपए। 5 साल तक अगर आप ये हैबिट कंटिन्यू करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 30,000 रुपए। अब अगर इसी इन्वेस्टमेंट पर एवरेज 10 से 12% का रिटर्न मिलता रहे तो धीरे धीरे आपका पैसा सिर्फ सेव नहीं होगा बल्कि ग्रो करना भी स्टार्ट करेगा। और यहीं पे स्टार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का रियल पावर, टाइम प्लस कंसिस्टेंसी। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग 500 रुपए को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अमाउंट फ्यूचर में कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन रियलिटी तो आपको पता ही होगा कि फाइनेंशियल जर्नी में सबसे बड़ा पावरफुल चीज अमाउंट नहीं होती, कंसिस्टेंसी होती है। अगर कोई स्टूडेंट 3 से 4 साल तक भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता रहे और अपने अंदर हैबिट डेवलप कर ले तो उसका फाइनेंशियल माइंडसेट बाकी लोगों से कंप्लीटली डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते वक्त स्टूडेंट बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं और वही गलती इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर देती है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते टाइम वो कौन सी कॉमन मिस्टेक करता है। स्टेप 4 है बिगिनर मिस्टेक। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी कोई स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का सोचता है तो अक्सर कुछ कॉमन मिस्टेक कर देता है जो उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। सबसे पहली मिस्टेक होती है जल्दी पैसा बनाने की सोच। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं जहां पर दिखाया जाता है कि ट्रेडिंग करके या क्रिप्टो में पैसा लगा करके बहुत ही जल्दी से पैसा बनाया जा सकता है, और इसी एक्साइटमेंट की वजह से बहुत सारे बिगिनर्स बिना किसी नॉलेज के अपना पैसा रिस्की जगह पे लगा देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, कंसिस्टेंसी ना रख पाना। शुरू में तो मोटिवेशन के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, लेकिन 2 से 3 महीने बाद लोग इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है। और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, इन्वेस्टमेंट को गैम्बलिंग बना देना। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म हैबिट की जगह एक शॉर्टकट समझ लेते हैं और फिर वो बार बार पैसे को इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि इन्वेस्टमेंट का मेन बेनिफिट उन्हें मिल ही नहीं पाता। इसलिए बिगिनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि ये है कि वो कितना डिसिप्लिन और पेशेंस रखते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इन गलतियों से बचना चाहता है और वो सिर्फ 500 रुपए से ही स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फिर हम अगले स्टेप में समझते हैं कि स्टूडेंट के लिए सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है। स्टेप नंबर 5, स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर स्टूडेंट। इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले एक छोटी सी अमाउंट से ही हैबिट बिल्ड करनी है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें अमाउंट बहुत छोटी लगती है, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं उन्हें पता होता है कि इन्वेस्टमेंट का रियल गेम यहाँ पे अमाउंट नहीं बल्कि हैबिट और कंसिस्टेंसी है। इसलिए अगर आप भी स्टूडेंट हो तो सबसे पहले ये हैबिट को डेवलप करो कि किसी भी हाल में हर महीने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने ही हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना। देखो, इन्वेस्टमेंट जो है वो 2-3 महीनों का गेम नहीं होता, ये सालों का प्रोसेस होता है। जो लोग भी पेशेंस रखते हैं और रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं उन्हें ही लॉन्ग टर्म में रियल बेनिफिट मिलता है। तीसरा, इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाओ। अगर आप 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर फ्यूचर में आपकी पॉकेट मनी बढ़े या फिर पार्ट टाइम इनकम स्टार्ट हो तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी धीरे धीरे इंक्रीज करो। और इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके बहुत सारे लोग छोटी सी इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ बहुत ही बड़ा फंड बना देते हैं। इसीलिए यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है। छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट करो, रेगुलर इन्वेस्ट करो और उसको टाइम दो। लेकिन यहाँ पे रियलिटी भी समझना जरूरी होता है कि सिर्फ यहाँ पे 500 रुपए इन्वेस्ट करने से कोई ओवरनाइट रिच नहीं बनने वाला। लेकिन अगर इसी छोटी सी हैबिट को सालों तक कंटिन्यू किया जाए तो फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस जरूर क्रिएट हो जाता है। तो चलिए अब फाइनली एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रियलिटी को समझना बहुत ही जरूरी है। देखो, सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करने से कोई भी पर्सन ओवरनाइट रिच नहीं बनने वाला। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट को एक शॉर्टकट मान लेते हैं और उन्हें लगता है कि थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके ही कुछ महीनों में बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन सच ये है कि रियल इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। इसमें पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम चाहिए। 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको तुरंत करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल हैबिट जरूर बिल्ड कर सकता है। और जब एक स्टूडेंट के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट डेवलप हो जाती है तो जब फ्यूचर में इनकम बढ़ती है तो वही हैबिट
हैबिट उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना देती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट का रियल गोल सिर्फ पैसा ग्रो करना नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल माइंडसेट डेवलप करना होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है तो सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि कैरियर और इनकम ग्रोथ पर भी फोकस करना उतना ही जरूरी है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो तभी पावरफुल है कि जब उसके साथ आपकी इनकम भी ग्रो हो रही है। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन अपनी स्किल और कैरियर पर काम नहीं कर रहा तो उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ वहां पे बिल्कुल लिमिटेड ही रह जाएगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी स्किल पर भी फोकस करता है तो फ्यूचर में उसके इनकम बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसलिए जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, वो अपने स्किल, नॉलेज और कैरियर पर भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर आज एक स्टूडेंट 500 रुपए इन्वेस्ट करता है और साथ में ही अपनी स्किल को भी इंप्रूव करता रहता है तो फ्यूचर में वही स्टूडेंट 500 की जगह पे 5000 या फिर 50,000 इन्वेस्ट करने की पोजीशन में आ सकता है और वहीं से रियल वेल्थ बिल्डिंग स्टार्ट होती है। इसलिए सिंपल रूल हमेशा याद रखिए, इनकम बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ और वेल्थ बिल्ड करो। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि सवाल ये है आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कब कर रहे हो। चलिए अब इस वीडियो को एक पावरफुल मैसेज के साथ एंड करते हैं। इस वीडियो का सबसे बड़ा मैसेज बिल्कुल सिंपल है। वेल्थ बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं होती कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है कि आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कब कर रहे हो। और ज्यादातर लोग इसी मिस्टेक की वजह से फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट को हमेशा फ्यूचर पर डिले करते रहते हैं। लेकिन जो लोग स्टूडेंट लाइफ में भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट डेवलप कर लेते हैं उन्हें फ्यूचर में पैसे को मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। इसलिए चाहे अमाउंट छोटी हो लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी इन्वेस्ट करते हो और उसको टाइम देते हो तो वही छोटी सी हैबिट फ्यूचर में बड़ा फाइनेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे है कि अगर आपको सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करने हो तो आप उसे कहां पर इन्वेस्ट करना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप स्टूडेंट हो तो ये भी लिखना कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं। और अगर आपको ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।